Who is supposed to sing prayers today? Lead prayers. जिन्होंने नहीं लीड किया अब तक. Anyone volunteers? Okay. ठीक है, तो maybe today I'll lead. But please try. आपने जिसने याद नहीं किया है उसको याद करना है और इस will lead. Okay, Virangna Mataji, you want to volunteer? Yes, Prabhuji. ठीक है. Hare Krishna, Dhamma Pranam. Hare Krishna. You can start. Okay, Prabhuji. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्री प्रभुपाद की. Thank you. Hare Krishna. So we were discussing from Vaishnava Etiquette Manual. हम वहाँ से ही चर्चा कर रहे थे और I'm not sure if Japa thing is over, but I think Japa we can talk about it क्योंकि it's a very important aspect of our spiritual life. I have a PPT for that. I'll discuss it on the PPT. 1 minute. Okay. तो रिगार्डिंग जपा जैसे हमने एक बार मैनुअल से भी डिस्कस किया था चैंटिंग के बारे में. तो रूप गोस्वामी जो हमारे मुख्य आचार्य हुए हैं उन्होंने नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्त रसायन सिंधु में 64 अंगों को मेंशन किया है जो कि हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 64 आइटम्स दैट इंक्लूड्स अटेंडिंग मंगल आरती अटेंड करना, जप करना, भगवान को फूल अर्पण करना, भगवान के सामने प्रणाम करना, तुलसी महारानी को प्रणाम करना, तुलसी को जल देना. ऐसे 64 अंग है. भागवत का श्रवण करना. तो 64 अंगों में मतलब हमें प्रयास करना चाहिए एक साधक को कि इन 64 करे. दैट इज हिज ड्यूटी. तो अभी ऑफकोर्स डेली 64 अंग हो सकता है पूरे के पूरे ना हो पाए. तो रूप गोस्वामी ने उसमें हमें बताया कि कैसे जो मेन अंग हैं, जो मेन चीजें हैं उसको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए. तो आउट ऑफ 64 आइटम्स 5 आइटम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड विच आर दोस 5?
किसी को पता है ये 5 आइटम्स कौन से हैं? 5 चीजें, जो 5 अंग हमारे भक्ति के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, और इन 5 अंगों को करेंगे तो 64 अंगों का करने का एक फल मिलता है। एनीबडी नोस? ठीक है, तो आई विल शेयर व्हाट आर दिस 5 आइटम्स। बुक रीडिंग, एसोसिएशन, नॉट ऑफ कोर्स ABCD वो तो है ही, बट ये जो 5 है ये थोड़े अलग है। ABCD is 5 activities which we do. ये क्या हो गया हमारे कैमरा के साथ, क्या हो गया? जस्ट अ मिनट, सॉरी, मुझे नहीं पता, मेरा कैमरा बंद हो गया। तो ये 5 जो अंग है वो है, उसका एक श्लोक है। वो श्लोक इस प्रकार से है, नाम कीर्तन, वैष्णव सेवा, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धाए सेवन। तो फर्स्ट वन इज नाम कीर्तन, दैट इज चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, फर्स्ट आइटम। दूसरा इज वैष्णव सेवा, सर्विस ऑफ द वैष्णवस, वैष्णव की सेवा करना। तीसरा भागवत श्रवण, मतलब स्टडिंग श्रीमद् भागवतम और हियरिंग श्रीमद् भागवतम। तीसरा। चौथा मथुरावास, दैट मीन्स रिजाइडिंग इन अ होली प्लेस, एक धाम में निवास करना, या फिर मंदिर में निवास करना, या फिर धाम की जैसी प्योरिटी जहाँ है वहां निवास करना। और पांचवा त्रिमूर्ति श्रद्धा सेवन, मतलब श्रद्धा के साथ विग्रह सेवा करना, विग्रह सेवा बेसिकली पांचवा आइटम, डीटी वर्शिप। So these are the 5 items which are most important in our process of bhakti. Again, repeat. First one, Nam Kirtan, that is chanting of the holy names. Second, service of huh? service of Sanatana. Service of the Vaishnavas, Vaishnav Seva. That is second. तीसरा, भागवत स्टडी, भागवत गीता का भागवत स्टडी श्रवण करना या श्रवण करना। हाँ, भागवत श्रवण। भागवत इज भागवत, श्रीमद् भागवत। भगवत गीता इज डिफरेंट, श्रीमद् भागवत इज डिफरेंट। ओके, when it says भागवत श्रवण, that means श्रीमद् भागवतम। और चौथा मथुरावास, मथुरावास, मतलब religious रिजाइडिंग place. इन अ धाम, इन अ होली प्लेस। और पांचवा विग्रह सेवा, विग्रह सेवा, डीटी वर्शिप। So now these 5 items are most important. Now let's talk about the most important among these 5 also. इन पांचों में सबसे important क्या है? That is नाम chanting of the holy कीर्तन। names. हाँ, that is chanting of the holy names. तो रूप गोस्वामी says, वो कहते हैं 99% हमारे भक्ति की जो प्रगति है, एडवांसमेंट है, that depends on our chanting of the holy names. हम भक्ति में कितना आगे बढ़ रहे हैं कितना नहीं, 99% एडवांसमेंट डिपेंड ऑन चैंटिंग। तो यू मे थिंक, अरे बाप रे 99, मतलब बाकी चीजें तो केवल 1% ही है। हाँ, इन वन सेंस यस, बट बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे एड ऑन टू चैंटिंग। जैसे वैष्णव सेवा, भागवत श्रवण, मथुरावास, विग्रह सेवा, इनको करके हम जप को सुधार सकते हैं, इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, चैंटिंग इज नॉट एक्सक्लूसिव एक्टिविटी, राइट? जब कभी भी ऐसा नहीं कि मैंने 2 घंटे जप कर लिया, बाकी दिन भर कुछ भी करूं चलेगा, ऐसे होता है क्या? तो हमारे आचार्य कहते हैं, नाइस वर्ड, नाइस स्टेटमेंट, चैंटिंग इज 2 hours of chanting but 22 hours of preparation.
हम जब 16 माला करते हैं, जो भी लोग 16 माला कर रहे हैं उनको 2 घंटे लगते हैं। हमारा 2 घंटे का जप जो है उसको 22 घंटे का प्रिपरेशन चाहिए। तो अगर 22 घंटे का प्रिपरेशन अच्छा है तो 2 घंटे का जप अच्छा रहेगा, और अगर 2 घंटे का जप अच्छा है तो 22 घंटे में कृष्ण चेतना में रहेंगे। तो दैट इज वाइस वर्सा। समझ में आ रहा है? जो भी हम चैंटिंग करते हैं ये एक्सक्लूसिव नहीं है, उसके अलावा जो हम कर रहे हैं वो भी हमारे चैंटिंग को अफेक्ट करता है। और जो भी हम कर, जैसे हम चैंटिंग करेंगे उससे बाकी चीजें भी अफेक्ट होती है। दोनों का गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। एनीवेज 99% ऑफ डिवोशनल एडवांसमेंट डिपेंड ऑन चैंटिंग। इसलिए हमको जब बहुत अच्छे से सुधारना है, अच्छे से करने का प्रयास करना है, ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करना है। ये हमारे आध्यात्मिक जीवन का यू कैन से मानक है। इट्स अ मीटर। ऑफ कोर्स जब सुधरेगा तो बाकी चीजें भी अपने आप सुधरेगी। एटीट्यूड अच्छा हो जाएगा, ह्यूमिलिटी आ जाएगी, टॉलरेंस, बाकी जो सेंटली क्वालिटीज है वो अपने आप आ जाएगी, बिकॉज दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट्स ऑल अ पैकेज। इसलिए चैंटिंग के ऊपर इतना फोकस किया जाता है, चैंटिंग के ऊपर इसलिए हम डिस्कशन करते हैं। हाउ चैंटिंग शुड बी डन। प्रभुपाद जी चैंटिंग के बारे में, जप के बारे में एक डेफिनेशन में एक ऑडियो है प्रभुपाद जी का। अगर आप सुनते हैं, आप सुनते, लास्ट टाइम में मैंने एक बार सुनाया है आपको प्रभुपाद जी का ऑडियो चैंटिंग के बारे में। प्रभुपाद जी उसमें डेफिनेशन देते हैं, ये जो भगवान का नाम है ये दिव्य है, ये ट्रांसेंडेंटल है, ये इस भौतिक दुनिया का नहीं है। और हमारी चेतना जो है, कॉन्शियसनेस, ये इस भौतिक दुनिया के प्रभाव से प्रभावित हो गई है, मटेरियल कॉन्शियसनेस इसकी वजह से दूषित हो गई है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस कंटेमिनेटेड हो गई है, हम कृष्ण को नेचुरली स्मरण नहीं कर पाते, भगवान को याद नहीं कर पाते, भगवान की सेवा नहीं कर पाते नेचुरली, क्योंकि हम मटीरियली अफेक्ट हो गए। तो चैंटिंग क्या है, भगवान का नाम का जप करना, ये हमारी कॉन्शियसनेस को रिवाइव करने का प्रोसेस है। जो हम जप करते हैं उससे हमारी कृष्ण चेतना जो कि ऑलरेडी थी और अभी वो सुप्त अवस्था में है, उसको रिवाइव करने का काम। क्योंकि जब जब करते हैं, चैंटिंग जब करते हैं, तो जितना हम उसको श्रवण करेंगे, कानों के माध्यम से जितना सुनेंगे, उतना अंदर गहराई में जाकर जब क्लीनिंग करते हैं, क्लेंजिंग, हमारे हृदय में जो गंदगी है उसको जब धो के निकालते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्लेंजिंग। इसलिए चैंटिंग इतना इफेक्टिव है। तो प्रॉपर सेज चैंटिंग शुड बी डन विद द स्टेट ऑफ डेस्परेटनेस। उसको एक डेस्परेटनेस, अपनी आतुरता के भाव में जब करना चाहिए। तो प्रभा जी उदाहरण देते हैं, चैंटिंग इज लाइक अ चाइल्ड्स कॉल फॉर हिज मदर। एक छोटा बच्चा है, बालक है, वो जो अपने मदर के ऊपर डिपेंडेंट है, वो अपने मदर को कैसे पुकारता है, वैसे हमें जब करते समय भगवान को एड्रेस करना है उस डेस्परेटनेस के साथ। देन कृष्णा विल बी प्लीज बाय आवर चैंटिंग। तो चैंटिंग इज नॉट जस्ट रिचुअल कि हाँ माला उठाई और जब करना है, बाकी मन में 100 विचार हो रहे हैं या फिर माइंड कहीं के कहीं है, दैट इज नॉट चैंटिंग। तो चैंटिंग में कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व करना जरूरी है, डेस्परेटनेस, एटीट्यूड लाना जरूरी है। दिस एग्जाम्पल इज गिवन इन द स्क्रिप्चर्स लाइक अ चाइल्ड क्राइंग फॉर मदर। वी ऑल्सो हैव टू फील डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड लाइक दैट। हमें भगवान के ऊपर वैसे डिपेंडेंस लाने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि अभी बिकॉज हमारी जो भी हमारी यू कैन से उपलब्धियां हैं इस जीवन में, जो भी हमारे यू कैन से, किसी के पास पैसा है, नाम है, फेम है, ताकत है, पावर है, प्रेस्टीज है, ये सब हमारी उपलब्धियां बन जाती हैं और हमारा डिपेंडेंस भगवान से ज्यादा इन चीजों पे आ जाता है। लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम इन चीजों पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि मेरा नाम, मेरा पैसा, मेरे रिलेटिव्स, मेरी पावर, ये सब। बट एक्चुअली नथिंग इज गोइंग टू वर्क व्हेन इट कम्स टू द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश। ये सारा जो हमारे मटेरियल एट्रीब्यूट्स है कुछ भी काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा? भगवान का, भगवान की कृपा। इसलिए
to take shelter of Krishna is more important than taking shelter of the material attributes. So when we chant, we have to really develop that consciousness. And that's why I said chanting is a preparation. मतलब बाकी समय प्रिपरेशन करना है, बाकी समय भी हमें उस चेतना में रहने का प्रयास करना है कि हम जो भी हमारी मटेरियल चीजें हैं, मटेरियल अचीवमेंट्स है, एक प्रकार से वो टेम्पररी है, वो हमें ध्यान रखना है, उस कॉन्शियसनेस को डेवलप करना है. तो जितना हम ये करेंगे जब में उतना हमको हेल्प होगा जब करते समय. Like so Prabhupada says this, that we have to chant like a child crying for mother desperately. Chanting is a prayer. क्या prayer है? Oh my father Krishna, oh mother Hara. Hara is Srimati Radharani. जब हम हरे बोलते हैं, that is kind of calling out Srimati Radharani, who is Hara. It's a very special name. हरा जो नाम है ना बहुत स्पेशल है, बहुत कॉन्फिडेंशियल नाम है. तो हम स्पेशल नाम से मदर राधारानी को एड्रेस करते हैं. एंड वी आर कॉलिंग आउट फॉर बोथ ऑफ देम दैट प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस. कृपया मुझे आप अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए. अभी मैं माया की सेवा में लगा हुआ हूँ, जो कि भगवान की एनर्जी है. भगवान की दो एनर्जी है, एक तो इंटरनल पोटेंसी और एक्सटर्नल पोटेंसी. अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति. अंतरंग शक्ति दैट इज इंटरनल पोटेंसी, उसमें तीन मेन है. उसमें से राधा रानी ये लादिनी शक्ति है, मतलब भगवान को आनंद देने वाली शक्ति राधा रानी है. दैट इज इंटरनल पोटेंसी. और एक्सटर्नल पोटेंसी इज माया देवी, जो कि मटेरियल वर्ल्ड की यू कैन से इंचार्ज और सुपरिंटेंडेंट. So that is Maya Devi, that is external. So both are Krishna's energy only. One is Radharani, one is Maya Devi. So right now we are in Krishna's external energies control. अभी हम लोग माया के कंट्रोल में हैं, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं और शरीर से संबंधित चीजों को अपना समझते हैं. एंड वी गेट अफेक्टेड बाय दैट. अगर हमें कुछ हो जाता है मटीरियली तो वी गेट अफेक्टेड, बट स्पिरिचुअली वी आर नॉट कॉन्शियस. मटीरियल हैप्पीनेस के लिए हम ज्यादा स्ट्राइव करते हैं, especially five senses. We try to gratify them. अच्छा खाने के लिए चाहिए, अच्छा देखने के लिए चाहिए, अच्छा सुनने के लिए चाहिए, अच्छा टच करने के लिए चाहिए, like that. So that is like gratifying the five senses. But ये सब हम माया के कंट्रोल में रह के करते हैं. बट ये प्रेयर जो है चैंटिंग करके हम भगवान को बता रहे हैं कि नहीं, मुझे माया की कंट्रोल से बाहर निकलकर आपके इंटरनल पोटेंसी के कंट्रोल में आना है. I want to serve you. Right now I am not able to serve you. I am just getting swayed away by my desires. हमारी इच्छाओं से, मैं मेरी इच्छाओं से या फिर मेरी जो वासनाएं हैं उनकी वजह से भटक रहा हूँ. राइट? लाइफ आफ्टर लाइफ, ईयर आफ्टर ईयर, यू कैन से, इन दिस लाइफ एंड लाइफ आफ्टर लाइफ, हर जीवन में हमने यही कार्य किया है. I was born, I grew up, and I associated with money, power, women or male, whatever, जो भी gender है, and got married, got children, got job, got old, and then died. हर लाइफ टाइम में हमने यही काम किया, बट कृष्णा कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए कभी प्रयास नहीं किया. अभी मुझे मौका मिला है इस लाइफ टाइम में दैट आई कैन डेवलप माय कृष्णा कॉन्शियसनेस. बाय ग्रेट फॉर्चून वी आर इन टच विथ दिस फिलोसॉफी. हमें प्रभुपाद जी की कृपा से और वैष्णव आचार्यों की कृपा से इस फिलोसॉफी के बारे में समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है कि लाइफ मेरी फ्यूटाइल है अगर मैं ये प्रैक्टिस नहीं करूंगा. तो गोल ऑफ लाइफ क्लियर हो रहा है. तो दैट्स व्हाई वी प्रे इन दिस कॉन्शियसनेस कि लेट प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस. आप मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए, तो माया की सेवा से निकालिए. हाँ, माया इज आवर ओन माइंड. हमारा माइंड, मन भी एक प्रकार से माया के चंगुल में है. इसलिए जितना हम मन का सुनते हैं उतना हम माया की सेवा कर रहे हैं, तो जितना हम शास्त्रों का सुनेंगे उतना हम भगवान की सेवा में लगेंगे. सो दैट्स अ प्रेयर. दैट्स व्हाई चैंटिंग इज टू बी डन इन दिस मोड ऑफ प्रेयर. हाउ टू चैंट, विशेषकर स्पेशली कैसे जब करना चाहिए. जब करते समय हमें प्रयास करना चाहिए कि
पहली बात तो समय ब्रह्म मुहूर्त का होना चाहिए. इट शुड बी इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स. एस्पेशली इट इज सेड, इट इज रिकमेंडेड, ब्रह्म मुहूर्त इज सनराइज के 1.5 घंटे पहले जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं. तो ब्रह्म मुहूर्त में जप करने से काफी अटेंटिवनेस के साथ जप होता है. So that is one thing. Chant early in the morning. Then we have to chant without any distraction. प्रयास करना चाहिए कि चैंटिंग के साथ पैरेलल में कोई एक्टिविटी ना हो. Whenever we chant our number of rounds, जो भी हम जप कर रहे हैं 2, 4, 8, 10, 16, उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना है. उस समय फोन नहीं रखना है साथ में, टीवी, न्यूज़पेपर या फिर ऐसी चीजें डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी है. Chanting is exclusive chanting. Chanting is not to be associated with anything. उसके साथ कुछ नहीं आना चाहिए. ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, बट द मोर वी आर डिटरमिन्ड द मोर वी कैन डू इट. ऐसे बोलते हैं ना, where there is a will there is a way. अगर हमारी इच्छा है तो हम कर सकते हैं. धीरे धीरे समय से तो होता है. So that should be the way, without distraction. Plus it should be done in a very humble state of mind. एक नम्र भाव से. उच्चारण भी स्पष्ट होना चाहिए. जब करते समय जो उच्चारण है वो स्पष्ट होना चाहिए, और ज्यादा उसमें ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट कर रहे हैं समय बचाने के लिए या फिर बहुत स्लो कर रहे हैं, तो मन भटक जाएगा ऐसे करने से. तो इसलिए उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, एक स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड होनी चाहिए. ये होना चाहिए हमारे जप के बारे में. अगर मान लीजिए मन भटक रहा है, अगर नींद आ रही है, तो खड़े हो सकते हैं. वैसे आइडियली तो नीचे बैठकर सुखासन, जैसे हम क्या बोलते हैं उसको, जैसे हम नीचे बैठते हैं वैसे नॉर्मली बैठ के जप करना चाहिए, विद द बैक स्ट्रेट. पीठ को सीधा रख के करना चाहिए. एक्चुअली स्ट्रेट बैक इज अ साइन ऑफ अटेंशन, है ना. इसलिए हमको स्कूल में भी, आपको याद होगा, हम लोग को बोला जाता था स्ट्रेट, ये वो साइन ऑफ अटेंशन है. वैसे चैंटिंग के दौरान भी स्ट्रेट बैठना चाहिए, क्लास में भी स्ट्रेट बैठना चाहिए, सो दैट वी आर अटेंटिव. नहीं तो फिर नींद आती है, आलस आता है. तो सिटिंग स्ट्रेट बैक. अगर फिर भी मन भटक रहा है या फिर नींद आ रही है, खड़े हो जाइए. स्टैंड अप एंड चैंट. स्टैंड इन द सेम प्लेस. अगर फिर भी माइंड डिस्टर्ब है, डिस्ट्रैक्टेड है, देन वॉक. स्मॉल वॉक, नॉट अ बिग वॉक. इतना वॉक करना है कि एटलीस्ट माइंड को डिस्ट्रैक्शन से बचा सके. और वॉक करते समय भी फोकस करना है जब के ऊपर, ना कि चीजों के ऊपर, लाइक दैट. So walking and chanting is not wrong. It is allowed, provided we are attentive. तो इस प्रकार माइंड को भगवान के नाम में लगाने का प्रयास करना है. चैतन्य महाप्रभु spoke a very beautiful verse. शिक्षाष्टकम में जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, शिक्षाष्टकम 8 श्लोक उन्होंने दिए हैं. हम उसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे आगे जाकर. बट शिक्षाष्टकम में जो 3rd श्लोक है, वो जप की तरह, जप में क्या हमारी जप को कैसे सुधार सकते हैं, किस कॉन्शियसनेस के साथ जप करना चाहिए, उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं. थोड़ी द 3rd वर्स. तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि. तो एक व्यक्ति को कैसे होना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं तृणादपि सुनिचेन. तृण मतलब घास का तिनका, उसके समान सुनिचेन मतलब उसके समान नम्र होना चाहिए. सुनिचेन, घास का तिनका कैसे नम्र होता है, जब भी कोई उसके ऊपर पैर देता है वो झुक जाता है और रिटेलिएट नहीं करता है. दैट इज घास का तिनका. चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्त का रहता है, भक्त की चेतना वैसी होनी चाहिए, हम्बल. ही डजंट हैव टू बी प्राउड ऑफ एनीथिंग. दैट इज तृणादपि और सुनिचेन. दूसरा है तरोरपि सहिष्णुना. एक वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए. एक वृक्ष, एक पेड़ कितना सहनशील होता है, सारे सीजन्स सहन करते हैं, ठंडी, गर्मी, वर्षा, या फिर जो भी चीजें हैं उनके साथ होती है, सब कुछ सहन करते हैं. फिर भी हर मौसम में फूल या फल जो भी वो दे सकते हैं वो देते हैं. और तो और
लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं मनुष्यों की, और मरने के बाद भी अपनी जो लकड़ी है वो देके जाता है। तो ट्री इज वेरी टॉलरेंट, बहुत सहिष्णु होते हैं, इसलिए हमको भी लाइफ में वैसे सहिष्णु रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आए, अच्छी हो या बुरी हो, टॉलरेट एंड मूव अहेड, डोंट हैव टू गेट डिस्टर्ब। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तरोरपि सहिष्णुना, वैसे सहिष्णु रहना चाहिए। अमानीना, अमानीना मतलब खुद को मान की अपेक्षा नहीं करनी है। डोंट एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट, फॉल्स रिस्पेक्ट। आई मीन टू से, अरे सबने मुझे सम्मान करना चाहिए, सबने मुझे वाह वाह करनी चाहिए, सबने मेरी बढ़ाई करनी चाहिए, मुझे प्रणाम करना चाहिए, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़े पोस्ट पे हूँ, या फिर मेरे पास ज्यादा है। दैट इज व्हाट सर्चिंग फॉर रिस्पेक्ट। और ये बहुत मटेरियल वर्ल्ड में ये बहुत कॉमन टेंडेंसी है कि लोग रिस्पेक्ट ढूंढते हैं, कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिला तो रिटेलिएट करते हैं। अरे मेरा नाम पहले क्यों नहीं आया, अरे ये इस लेटर में, इनविटेशन में मेरा नाम क्यों नहीं है, चीफ गेस्ट के तौर पे मेरा नाम क्यों नहीं है। तो नाम की बहुत इच्छा है मटेरियल वर्ल्ड में, ये बहुत कॉमन है कि मेरा नाम आगे होना चाहिए, न्यूज़पेपर में मेरा नाम होना चाहिए, टीवी में मेरा नाम होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, वगैरह वगैरह। पीपल आर बिहाइंड इट। तो ये है मान की अपेक्षा। बट एक्चुअली सच ए पर्सन इज ऑलवेज मेजरेबल। मिलता नहीं है मान, और जब मिलता नहीं तो डिस्टर्ब हो जाता है। और भगवान जानबूझ के ऐसी चीजें अरेंज करते हैं लाइफ में कि वो डिस्टर्ब हो जाए। दैट्स व्हाई वन हैज टू बी अमानीना, मान की अपेक्षा नहीं करनी है। मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, क्योंकि अल्टीमेटली ये टेम्पररी है और ये फॉल्स है। क्यों सोचना, क्यों ज्यादा उसके पीछे पड़ना है, जो फॉल्स चीजें हैं उसके पीछे, और अपनी कॉन्शियसनेस को डिस्टर्ब करना है। दैट्स व्हाई अमानीना। एंड मान देना, मान देना is always respecting others. So one is amanina, not expecting respect, and मान देना, दूसरों को रिस्पेक्ट देना। दोनों रिस्पेक्ट, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, एक्चुअली वी हैव ऑल रीजंस टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स। जैसे कोई अगर उम्र में बड़ा है उसको रिस्पेक्ट कर सकते हैं, कोई पोजीशन में बड़ा है उसको रिस्पेक्ट कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस में बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट कर सकते हैं, कोई नॉलेज में बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट कर सकते हैं। देयर आर मेनी फैक्टर्स वेयर वी कैन रिस्पेक्ट अदर्स। तो मान देना, उससे क्या होता है, हम हमेशा अपनी कॉन्शियस को बचा के रखते हैं। When we don't want respect, then always we give respect. These are the four things. जैसे महाप्रभु says, ये जो चार चीजें जो करेगा, क्या है चार चीजें? ऋणादपि सुनिचेन, मतलब तिनके समान, घास के तिनके के समान नम्र रहना। कठोरपि सहिष्णुना, एक वृक्ष के समान सहनशील। अमानीना, मान की अपेक्षा नहीं करनी है, और मान देना, दूसरों को सम्मान देना है। तो ऐसी अवस्था में he can chant the holy names constantly, कीर्तनीय सदा हरि। ऐसा व्यक्ति हमेशा कीर्तन कर सकता है भगवान के नामों का 24 घंटे। बिकॉज 24 घंटे वही व्यक्ति कीर्तन कर सकता है जिसका हृदय में मल नहीं है, हार्ट में कोई कंटेमिनेशन नहीं है। और हार्ट से कंटेमिनेशन तभी जाएगा जब ये चार चीजें हम करेंगे। अगेन दिस अ वेरी वेरी हाई स्टेज, हम लोग इस स्टेज के पहले स्टेप पे भी नहीं होंगे, बट वी हैव टू कम टू दिस प्लेटफॉर्म। ये चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए एक बेंचमार्क सेट किया है कि इस स्टेज तक आने का प्रयास करना है। That's why this verse is very important. जो श्लोक हमने अभी डिस्कस किया, ये श्लोक बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं, हमारे आचार्य बताते हैं कि इस श्लोक को गले में बांध के रखो हमेशा। अब इस श्लोक को गले में कैसे बांधा जाता है? गले में बांधने का मतलब है कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर दिस वर्स एंड ट्राई टू लिव बाय दिस वर्स। जैसे गले का पट्टा है, गले में कुछ होता है तो हम हमेशा उसको देखते रहते हैं, या फिर उसके बारे में उसको उसकी याद रहती है ना हमको हमेशा। तो ऐसे ही इस श्लोक को हमेशा गले में बांध के रखो। लिव बाय दिस वर्स इज सेड। इस ऐसे कॉन्शियसनेस में जब हम चैंटिंग करेंगे तो वो चैंटिंग इफेक्टिव होगा, अदरवाइज आवर चैंटिंग इज लाइक नॉट इफेक्टिव। ऐसे बोलते हैं इनअटेंटिव चैंटिंग अगर हम करेंगे, ध्यानपूर्वक जब नहीं करेंगे, तो लाखों जन्मों तक भी अगर हम जप करते रहेंगे तो भी भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल चैंटिंग करने से भगवत धाम चले जाएंगे, चैंटिंग कैसे कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। तो इवन मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स आर one will not go back to Godhead if he is not chanting properly.
कोई बोल सकता है अरे ऐसे कैसे, चैंटिंग का इफेक्ट नहीं होता क्या? होता है। हरिनाम का इफेक्ट सब पे होगा, तो अगर उसको गलती से ले रहा है उसके ऊपर भी होगा, तो बहुत मिनिमल होगा। हरिनाम का अच्छा इफेक्ट लेने के लिए फिर उसमें उसकी उसकी जो उसका साइंस जो है उसको समझना पड़ेगा, उससे हरिनाम का इफेक्ट अच्छा होगा। तो ये इस भाव में जप करना चाहिए। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर, ध्यान पूर्वक जप करना और विश्वास के साथ जप करना। हमारे आचार्य रूप गोस्वामी एक श्लोक में बताते हैं, वेरी ब्यूटीफुल श्लोका he wrote down, and now that shloka, one minute, that shloka describe the beauty of the or the sweetness of the holy name. हरिनाम कितना मधुर है, उस श्लोका से हमको पता चलता है। देखिए हरिनाम की जो स्वीटनेस है हमें अभी एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे लिए हरिनाम एक बिटर मेडिसिन की तरह है, एक कड़वी दवाई की तरह है, जो हमको लेना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर ने बोला है। अभी हम लोग ऐसे जब करते हैं, है ना, हम जब चैंटिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि हमको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है चैंटिंग करने में। कुछ लोगों को आ सकता है, बट मैक्सिमम ऑफ अस शुरुआत में इंटरेस्ट नहीं आता है, अच्छा भी नहीं लगता है, बहुत परेशानी, बहुत मन डिस्ट्रैक्टेड रहता है और बहुत समस्या होती है जब करने में। फिर भी हम जब करते हैं क्योंकि डॉक्टर सीनियर्स ने बोला है, शास्त्रों में बताया गया है, इसलिए करना है। वी आर लाइक डूइंग इट एज अ मेडिसिन। जब हम मेडिसिन को लेते रहेंगे, इवेंचुअली क्या होगा, हमारी बीमारी ली जाएगी और वही जो मेडिसिन है वो एक स्वीटनेस में बदल जाएगी। जैसे एक जॉन्डिस का उदाहरण मैंने दिया था। जॉन्डिस में जिसको जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया, उसको उसका उसका उसकी दवाई क्या है? शुगर कैंडी। तो जॉन्डिस पेशेंट को शुगर कैंडी बहुत कड़वी लगती है क्योंकि उसको पीलिया हो गया है, उसको सब कुछ कड़वा लगता है, शुगर कैंडी भी कड़वी लगती है। तो प्रॉब्लम किस में है, शुगर कैंडी में है कि पेशेंट में? प्रॉब्लम पेशेंट में है ना, उसकी जीभ में प्रॉब्लम है। शुगर कैंडी तो, हाँ, शुगर कैंडी तो स्वीट है, तो पेशेंट की जीभ में प्रॉब्लम है, तो उसको जॉन्डिस हो गया, बीमारी हो गई है, पीलिया हो गया है। तो अगेन इसका मेडिसिन क्या है? शुगर कैंडी। तो जब वो शुगर कैंडी लेते रहता है, इवेंचुअली जॉन्डिस खत्म हो जाएगा, शुगर कैंडी की स्वीटनेस वापस आ जाएगी, उसको सेम शुगर कैंडी मीठी लगने लग जाएगी, जो कि पहले नहीं लग रही थी। लाइक दैट चैंटिंग इज फॉर अस। अभी हमें चैंटिंग हो सकता है मीठा ना लगे या फिर बहुत कड़वा लग रहा है, करना पड़ता है, जबरदस्ती करना पड़ता है, मन नहीं करता है जब करने का। दैट इज ओके, करते रहेंगे, एक दिन आएगा जब उसकी स्वीटनेस हमारे सामने आएगी। तो स्वीटनेस कैसी है, रूप गोस्वामी बताते हैं एक श्लोक में, इसे तांडविनीरतिं वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोध कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्यः स्पृहाम् चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम् नो जाने जनिता क्रियाद्भिरमृतै कृष्णेति वर्णद्वयी। ब्यूटीफुल, वेरी स्वीट श्लोका. He says, I don't know how much nectar these two syllables Krishna have produced. मुझे नहीं पता ये जो दो अक्षर है कृष्ण, इसमें कितना मिठास है, कितना नेक्टर, कितना अमृत है। क्यों? जब मैं हरि नाम का जप करता हूँ, कृष्ण के नाम का जप करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे जीवा पे डांस कर, होली नाम ऑफ कृष्णा appears to dance in my mouth. That's why I desire to have many mouths. जब मैं चैंटिंग करता हूँ, रूप गोस्वामी कह रहे हैं, जब मैं जप करता हूँ, मेरी इच्छा होती है कि मेरे को एक मुंह से क्या ही जप करूंगा, मुझे बहुत सारे मुंह होने चाहिए, मेरे हजारों मुंह होने चाहिए। ये रूप गोस्वामी की इच्छा है। और जब वो हरिनाम मेरे कानों में उतरता है, तो मेरी इच्छा होती है कि मेरे लाखों कान होने चाहिए, इतना मीठा है। Can you imagine? Rupa Goswami is asking for thousands of mouths and millions of ears to hear the holy name.
और हमारे एक जिह्वा और 2 कान हमको लगता है बहुत है। एनीवे, बिकॉज रूप गोस्वामी ये हरिनाम की जो मधुरता है उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, इसलिए वो इस प्रकार का रियलाइजेशन करते हैं। और वो कहते हैं आगे, जब हरिनाम मेरे हृदय के प्रांगण में नाचता है, इन द कोर्टयार्ड ऑफ माई हार्ट, उससे मेरे मन की सभी एक्टिविटीज कैप्चर कर लेता है। मैं पूरा इनर्ट हो जाता हूँ, मुझे और कुछ समझ में, जब मैं जब कर रहा होता हूँ कंप्लीटली और कोई एक्टिविटी करता ही नहीं हूँ, इनर्ट हो जाता हूँ हरिनाम में। इनर्ट मतलब एक प्रकार से स्टिल। ये है हरिनाम की स्वीटनेस। नाउ व्हाई आई टोल्ड यू दिस वर्स, दिस वर्स इज ऑन अ वेरी वेरी हाई लेवल, ये बहुत ही उच्च स्तर है, बहुत ही उच्च स्तर है। हमें इस स्तर पे आने के लिए पता नहीं कितने लाइफ टाइम लगेंगे, बट पॉइंट इज ये गोल है, ये हमारा गोल है, यहाँ तक हमको पहुंचना है। उसके लिए हमको रेगुलरली जब करना है, साधना करनी है। एक्चुअली वी शुड नो, जैसे कभी कभी हम बाहर की दुनिया में कुछ सीखते हैं ना, तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनको उदाहरण दिया जाता है कि ही वाज अ 10 पॉइंटर, 9.9 पॉइंटर, और उन्होंने यहाँ जॉब लिया है, फिर उन्होंने ये कारनामे किए, वो कारनामे किए। तो वैसे वो जो न्यू एस्पिरेंट होता है, न्यू एडमिशन लेके अभी जो एंटर किया है कॉलेज में, स्कूल में, वो इंस्पायर्ड रहता है कि हाँ देखिए मेरे सीनियर ने क्या क्या किया है, मुझे भी उसी लाइन पे जाना है। हालांकि हर कोई नहीं कर सकता है वो, हर कोई उस स्टेज तक नहीं पहुंच सकता है, वो कुछ ही गिने चुने होते हैं, बट स्टिल उनको इंस्पिरेशन दिया जाता है कि हाँ ऐसे अचीव करना है। सिमिलरली हमारे आचार्य हैं, हमारे आचार्य ने इतने हाई स्टेज अचीव किए हैं, हम वो अचीव कर नहीं पाएंगे भले ही, बट वो हमारा गोल, हमें वहां तक पहुंचने का प्रयास करना है। That's our you can say what's called torch, नहीं, लाइट हाउस है। लाइट हाउस मतलब इट्स, वहां तक हमको पहुंचना है। Here, so this was about the sweetness of the holy name. So that's how we try to chant. हम ऐसे जप करने का प्रयास करते हैं, दक्षता के साथ, निपुणता के साथ, एक प्रॉपर चेतना के साथ। और जप कर कर जप के बारे में चर्चा करना चाहिए। जप करते समय, जब करते समय नहीं, सॉरी, जब करने के बाद दिन में इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए वैष्णव के साथ, डिवोटीज के साथ कर सकते हैं, या फिर शास्त्र पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, इसकी और महानता को सुन सकते हैं। उससे क्या होता है, जितना हम एनालाइज करते हैं उतना हम अप्लाई भी करते हैं, प्रैक्टिस करने में और आसानी होती है। मान लीजिए जैसे अभी क्लास हमने सुना, अभी इस क्लास के बाद एक हफ्ता कुछ भी नहीं किया, फिर अगले हफ्ते क्लास में आए, इतना इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा, इतना इंस्पिरेशन नहीं लगेगा। पर मान लीजिए आज जो हमने डिस्कस किया उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको कंटेम्पलेट कर रहे हैं, और धीरे धीरे उसको अप्लाई करेंगे, तो अगले सेशन में जब तक आएंगे we'll be a different personality, will be a improved personality, right? तो इसलिए we don't have to take process of bhakti as a ritual. ये कोई ऑफिस वर्क नहीं है कि आना है, बैठना है और फिर बाद में भूल जाना है, सीधा अगले हफ्ते आना है, नॉट लाइक दैट। इसके ऊपर हमको चर्चा करनी चाहिए, मनन करना चाहिए, सुनना चाहिए। इसलिए हम लोग, हमारे साधना में एक एस्पेक्ट हियरिंग का, हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हम सुनते हैं उतना प्यूरिफिकेशन होता है। चैंटिंग इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज मोस्ट इफेक्टिव। भक्त करने का इफेक्टिव तरीका है भक्तों के संग में, सॉरी, जप करने का। तो आप में से आई डोंट नो आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं हुआ है, गृहस्थ आश्रम में एक चैलेंज आता है कि हम लोग रोज तो नहीं जा पाते भक्तों के संग में, पर एटलीस्ट वंस इन अ वीक, और वी कैन ट्राई वेन एवर पॉसिबल, हम लोग भक्तों के संग में जाके जप कर सकते हैं। अगर आपकी फिजिकली जहाँ भी आप हैं वहाँ पे टेम्पल है, टेम्पल में, इस्कॉन टेम्पल में रोज सुबह 5:30 से 7:30 जप होता है। ऑल टेम्पल्स, प्रभुपाद जी ने ये शेड्यूल ही दिया है, ऑलमोस्ट 99% टेम्पल में फॉलो होता है, 5:30 से 7:30 में जप होगा। एक्सेप्ट अगर कोई एक्सेप्शन टेम्पल है तो बात अलग है। तो समटाइम्स वी शुड गो टू द टेम्पल एंड विद द डिवोटीज, और वो जपा जो आप करेंगे भक्तों के साथ में वो बहुत अलग होगा, बहुत इफेक्टिव होगा, आप देखना। क्योंकि अकेले हम माया के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और भक्तों के संग में स्ट्रगल करना है, बहुत हेल्प मिलती है हमको भक्तों के संग में। तो
ठीक है, ऑफलाइन फिजिकल एसोसिएशन में हम नहीं जा रहे भक्तों के साथ, उसके लिए अभी थैंक्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लोग ऑनलाइन एसोसिएशन लेने का प्रयास करते हैं। ऑनलाइन ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड दिस जपा फॉर डिवोटीज, जिसमें आप जुड़ सकते हैं और भक्तों के साथ जप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसमें जप हम ही को करना है, ऐसे नहीं कि ऑनलाइन में दूसरों को जप सुनना है। वी कैन जस्ट हैव योर कैमरा ऑन एंड डू योर ओन चैंटिंग, साउंड ऑफ रख सकते हैं और अपना जप करना है, फिर दूसरों को देखने को मिलता है। बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, क्या कर सकते हैं हम लोग फिजिकली जा नहीं पा रहे तो कम से कम ऑनलाइन भक्तों के संग में जाते हैं। दैट्स देयर। तो दैट्स एसोसिएशन में जपा काफी अच्छा होता है क्योंकि हमको दूसरे भक्तों से मदद मिलती है और वो एक ऑरा होता है। जस्ट लाइक यज्ञ ना, व्हेन यू डू यज्ञ, आपने देखा होगा यज्ञ होते हुए, पहले के जमाने में यज्ञ होते थे, 4 पंडित 4 साइड से बैठे हुए यज्ञ कुंड में, 4 साइड होती है यज्ञ कुंड की, चारों पुरोहित बैठकर आहुति डाल रहे हैं, स्वाहा स्वाहा, like that. When you do chanting together, 4 people sitting together, suppose in a circle, it's like doing yajna. और हर कोई हरि नाम की आहुति डाल रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। That आहुति creates a very positive effect. और that yajna is sankirtan yajna, ऐसे। So that's how we should chant. Morning japa, as I said, जैसे मैंने बताया, मॉर्निंग में जपा करना बहुत अच्छा होता है। इसलिए अगर आपको कुछ काम भी है या फिर ऑफिस में भी जाना पड़ रहा है या फिर जो भी है, अगर आपका सुबह जपा पूरा नहीं हो पाता है तो कम से कम आधे से ऊपर हो जाता है तो बहुत अच्छा है। जैसे लाइक जो 16 माला करते हैं उनको प्रयास करना चाहिए कि 10 माला 12 माला सुबह हो जाए, ऐसे ऑफिस जाने से पहले या फिर कुछ काम करने से पहले। अगर नहीं हो पा रहा है, एज मच एज पॉसिबल और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, नाम अपराधों से बचना चाहिए। जब हम जप करते हैं तो जो 10 नाम अपराध है चैंटिंग के, उसको पढ़ना चाहिए, मतलब जप करने से पहले उसको पढ़ते हैं और उसको मनन करते हैं कि मुझे कैसे अपराध नहीं करना है, ऐसे। जब के विरुद्ध में 10 नाम अपराध बताए गए हैं, 10 ऑफेंसेस इन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। तो उनको आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट इट्स अ प्रैक्टिस टू चैंट इट डेली, रोज उसको चैंट करना चाहिए 10 नाम अपराधों को, अपने आप को याद दिलाने के लिए, और अटेंटिव जपा करके उनसे बचना चाहिए अपराधों से। क्योंकि अपराध अगर होते हैं तो हमारी भक्ति की जो स्पीड है उस पर इफेक्ट होता है अगर अपराध हम करते हैं तो। इसलिए कई बार तो हमको पता भी नहीं होता कि क्या अपराध है, इसलिए डेफिनेटली हमारा स्पीड डाउन हो जाता है। तो इसलिए पहले पता हो कि अपराध क्या है और फिर अपराधों से बचने का प्रयास करना चाहिए। ओके, इट्स 8:45 नाउ, ऑलमोस्ट 8:40 हो गया। मैं आपको पीपीटी दिखाई नहीं पाया मैंने ओपन किया था, I'll just take you through. One minute. Okay. So our relationship with the holy name and disciplic succession. तो प्रभुपाद on chanting of the holy names. प्रभुपाद क्या कहता है चैंटिंग के बारे में? वो एक ऑडियो है जो मैंने आपको बताया था, वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप सुन लीजिएगा। तो चैंटिंग हरे कृष्णा इज अ सब्लाइम मेथड फॉर रिवाइविंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारे कृष्णा चेतना को वापस लाने का एक बहुत ही अच्छा मेथड है। As living spirit souls, we are all originally Krishna conscious entities. हम सब आत्मा हैं तो नेचुरली कृष्णा कॉन्शियस हैं, पर हमारी चेतना दूषित हो गई क्योंकि हम भौतिक वातावरण के संपर्क में हैं और इसलिए हम लोग बहुत एक्सप्लॉइटेटिव हो गए हैं। हम लोग भौतिक चीजों को एक्सप्लॉइट करते हैं
रिसोर्सेस को, मटेरियल नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और फिर उसकी वजह से हम दुख भोग रहे हैं, पाप कर रहे हैं। 4 स्टेजेस बताए गए हैं चेतना के: एनिमल स्टेज, मेंटल स्पेकुलेटिव स्टेज, इंटेलेक्चुअल स्टेज और ट्रांसेंडेंटल स्टेज। ये हमारे चेतना के 4 स्तर हैं। पशुतुल्य जीवन या फिर ज्ञान योगा, इंटेलेक्चुअल स्टेज मतलब टू अंडरस्टैंड, हाँ दिस इज ज्ञान योगा, एंड देन ट्रांसेंडेंटल स्टेज दिव्या। कोई भी भगवान के नाम के जप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और चैंट डांसिंग कर सकते हैं भगवान के नाम के प्रभाव से। चैतन्य महाप्रभु जब गए थे झारखंड के जंगल से, तब चैतन्य महाप्रभु ने सारे झारखंड के जंगल के जो जानवर थे सबको नचाया था व्हेन ही वेंट। तो हाथी, शेर, बंदर, हिरण, सारे जानवर, पशु पक्षी, सब लोग हरिनाम में नाच रहे थे। देखिए फोटो में जैसे दिख रहे हैं, दोनों हाथ उठा के हाथी भी नाच रहा है, शेर भी नाच रहे हैं, और गले मिलके नाच रहे थे। तो वैसे दिखाया तो ये सब एनिमल्स एक दूसरे के दुश्मन हैं, बट हरिनाम में सब साथ में आ जाते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम सब आत्मा है ना, तो कोई वैर नहीं है किसी का, कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये चैतन्य महाप्रभु कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। भगवान है वो, भगवान कर सकते हैं। एवरीवन कैन चैंट, प्रोसेस इतना आसान है हरिनाम का, कोई भी चैंटिंग और डांसिंग कर सकता है एक्सटेसी में। हम देखते हैं मंदिर में जब आरती होती है तो डिवोटीज कैसे नाचते हैं, तो ये उनका जो नाचना है ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये उनकी एक्सटेसी है, क्योंकि भगवान देते हैं, भगवान अनुभव देते हैं सबको, जो भी सिंसियर है उसको अनुभव आता है। चैंटिंग शुड बी हर्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ प्योर डिवोटी। हाँ, एक्चुअली हरिनाम को सुनना भी चाहिए शुद्ध भक्त के मुख से। ऐसी किसी भौतिकतावादी व्यक्ति के मुख से होली नेम नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शास्त्र बताते हैं जैसे दूध को अगर सांप छू लेता है तो दूध का कलर तो चेंज नहीं होता है, पर उसमें विष होता है। सिमिलरली जब हरिनाम को कोई मटेरियलिस्टिक व्यक्ति गा रहे हैं तो उसका इफेक्ट मटीरियल होता है, क्योंकि वो जो गा रहे हैं या वो जो बोल रहे हैं वो अपनी भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए बोल रहे हैं, वो जो उनकी इच्छाएं हैं वो ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए हरिनाम को जब सुनना भी है, कीर्तन सुनना है, गाने सुनने हैं हरिनाम के, वो शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना चाहिए, किसी यहाँ वहाँ के प्रोफेशनल सिंगर से या फिर रिसाइटर से नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग मैंने बता दिया आपको। चैंटिंग इज स्पिरिचुअल कॉल, ये भी मैंने बता दिया आपको, कैसे चैंटिंग जो करना है वो भगवान को पुकार के समान है, लाइक दैट। तो ग्लोरीज ऑफ द होली नेम, ऑफ कोर्स देयर आर मेनी मोर थिंग्स, हरि नाम का गुणगान वगैरह है, बट राइट नाउ वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, विल कंटिन्यू सम टाइम। किसी का कोई प्रश्न है या फिर कोई कमेंट? हम चैंटिंग पे इतना टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि चैंटिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। Any question or comment? Otherwise, we'll end for the day. Okay. So thank you all very much for your attentive, patient hearing, and we'll continue our discussion. Hare Krishna. Jai Prabhupada ki jai, Samved Bhakta Vrinda ki jai.